से दीदिया खड़ी हो जाए पीछे की तरफ, पीछे 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 दे दीजिए, पीछे दे दीजिए, तो पीछे बस पीछे खड़े जाओ उधर जल्दी। अब वो कुछ है पहनने के लिए, लगाने के लिए है कुछ क्या नहीं है तो उसको या तो पेन फंसाओ या पकड़े रहना। पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो, पकड़ो पकड़ो जाने मत दो, पकड़ो जल्दी करो। इनको दे खड़ी हो ये इधर वालों को इनको किनारे के आगे बहुत आप खड़ी होइए क्या करो क्या खड़ी हो ठीक हो जाए इनको इन पे हर साइड में ऐसे करिए जल्दी जल्दी जाओ ना। अरे आप हाथ जाओ या पकड़ में हाँ भाई देखो चलो वहीं चलो अभी तू जा रहा है। हाँ चलो चलो मैं हूँ थोड़ी और आगे आ जाओ आप जाने चलो बैठो बैठो अरे उठा तो चलो बस बैठ जाओ बैठ जाए। देखो अब जल्दी से बैठ जाइए, देखिए देख रहे हैं लगे कि जाना चाहिए तो ये तीन टीम है, क्या है ये तीन टीम है। तो ये प्रतिभागी है ABC। आज हम खेलेंगे संख्या खेल। संख्या खेल। मैं अभी संख्या का खेल ये शुरू होगा अंक से। जिस अंक को बोलूंगा दीदी आप उसको हाथ सामने दुकानों का ऐसे एक बराबर रखिए। जो अंक कहूंगा तुरंत हाथ उठाना। एक एक दो पाँच पाँच दीदी कोई चले जाइए उनकी बच्ची रो रही है। तीन दो दो शून्य नौ आठ एक 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 सेवन ये दो हाथ उठाए ये दो उठाए चंद सिक्स छः सात वन नाइन ध्यान में आ गया सबको। चलो ठीक मैं कोई संख्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा आगे जो आना संख्या कही जाएगी वो संख्या अपने समूह के आगे आकर के हमको बंद करके दिखाना है। ये यहाँ खड़े होंगे, ये समूह ये निकल करके यहाँ खड़ा होगा, ये समूह निकल करके यहाँ खड़ा होगा। ठीक है बात ध्यान में आ गई ना। अब संख्या ऐसे बनाने की पढ़ने वालों को लगे कि हाँ ये संख्या बनी है। बात ध्यान में आ गई तो चलिए शुरू करते हैं 2 अंक से। कितने अंक से? 2 अंक की संख्या तो बन जाइए 15 और जल्दी करना। वो हाँ बन गया। चलो वापस हाँ अब 13 अरे जाना 17 चलो चलो जल्दी करो जल्दी जाओ 19 ध्यान में आया। चलो
अपन है 27। अपन जाओ 72। हाँ ठीक है जल्दी करना। अरे जाओ ना। अपन है 39। चलो अपन है 39। चलो जाइए जाइए अरे अपने स्थान में जाओ। अब बनना है 34। अब बनना है 45। हाँ लेट पे चलो। अब बनना है 75। बाहर हाँ ठीक है दोनों ठीक है। अब बनना है 79। बोलो बोलो नहीं बोलो 79। बोलो नहीं। चलो आपको है 3 अंक कितने हैं 109। हाँ ये गलत हुआ ये लेट हुआ ये पहले हुआ ठीक है बढ़िया। अब बनना है 901। 901। लड़ो 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 कैसे पकड़े हो अपने सुधारते रहना। ट्रेन में जाए 120। हाँ ठीक ठीक 201 कहाँ बैठी 210 बना 201 हो गया ये 102। धक्का दे देंगे ना तो वहां से ना। चलो वापस जाओ। चलो अब बनना है 567। ये बन गए ये बन गए ये कराती ये कराती। जब उन पहाड़ के नीचे आ गए तो देख लेते हैं। चलो अब बन जाओ 765। 765। चलो अब बन जाओ दोनों नहीं बन पाते हैं 567। 567। हाँ ठीक है चलो आगे थोड़े आ गया। ये ध्यान में आ गया नहीं है ध्यान में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा वो छोटा वाला उठाने वाला है ना वो काट दे। पहाड़ा का बहुत कठिन पहाड़ थे 50 51 पहाड़ा वह बनना पहाड़। अब आगे बनना है 3 अंक में ही 501। 501। वो दीदी का गलत हो गया। हाँ 150। तो बना था बना तो 150 बन गया ना ठीक है। चलो 510। ठीक है बढ़िया जाइए ताली में जाइए। 3 अंक ध्यान में आ गया सबको ध्यान में आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा समय कम है इसलिए आगे बढ़ा 4 अंक। वही को उपयोग कर ले 1472। जल्दी एक ये गलत हो गया ये गलत हो गया। अपन ये तो खाई अपन और कर दे अपन और कर दे। हाँ देखा सभी का गलत रहा। अरे अपन कर दे तो हाथ हरा जैसे भी करे 95। 1095।
हाँ ये उल्टा का हो गया, ये उल्टा ठीक है ये गलत था वापस ये गलत था चलिए ठीक है अपना संख्या याद नहीं। जाइए अपना 5064 5064 हाँ दीदी होगा ठीक है इनका सामने ठीक हाँ चलिए ठीक है अब बनना है 1429 1429 जल्दी दीदियों का गलत हुआ इनका गलत हुआ चलो अरे गलत है उनका ये सामने वाला जो 4 अंक है तो 3 का खड़े हो चौथा कहाँ है 4 अंकों की संख्या 4 लोगों को बाहर आना 1000 में तो 4 अंक। ठीक है अब आचार्य जी लोग सरेंडर करते हैं आप बैठ जाओ चलिए कागज लौटा देना खड़े जाओ इनके कागज बैठ जाओ जल्दी जल्दी अब ये जो 2 अंक है आप वापस जाओ ना काहे खड़ी हो अब यही बात चलते हैं 4 अंक के बाद 5 अंक में आते हैं थोड़ी जल्दी जल्दी करना देख रहे हैं आप लोग भी 15764 हाँ 1551 आज तुम कहाँ कर बड़े तुम तो को करो तुम करो हो गया बन गया अब लेट नहीं करना आप लोग लेट करते हो चलो अब बनाना है 51,327 ओह जैसा है करो ठीक है चलिए बस रुक जाओ हाँ अब ये जितने खड़े हैं 5 1 3 2 7 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए कागज मत बदलो जी अच्छे दिमाग लगा लिए लगा दे बीच में चलो ए आचार्य जी खड़े हो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बताओ 5 अंक की जल्दी माइक में आओ बोलो और करिए जल्दी बोलो संख्या पढ़ो 12,357 हाँ चलो अब इन अंकों का प्रयोग ऐसे करना था अंक बदलना नहीं जोड़ना भी नहीं अपने सामने बड़ी संख्या 75,321 काहे नहीं बने 75,321 तू कर दे ये कर बना। हो गया ना 3 घंटे लगे ये फिटकिरी वो अंदर करो भाई वो करो बात हो गया अब ये 2 अंक मिल करके 2 अंक की संख्या गुस्सा हो जा। दोनों तरफ से मिल करके बनाना 11,522 वो तेज आ रहे हैं अरे वो तो भाई साहब ना सर हो गया ठीक है चलिए अब बनना है आगे चलो जल्दी करो चल ठीक है 1,75,500 देखो कहाँ है भाई 80 एक है 151 मम्मी खेल रही है 1,75,580 अरे यहाँ देखो 70,000 1,75,580 आपको पता नहीं है आपने कहा जाओ 1,00,000 हाँ क्या कहा था मैं ध्यान में आ रहा है बीच में ये ठीक है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अब जो आप लोग धरोहर लिए हैं उसको ईमानदारी के साथ लौटा दीजिए
लौटाइए, एक को इकट्ठा करो अपने अपने ग्रुप का, अपने अपने ग्रुप का। एक नंबर वाला सब इकट्ठा कर लो। अब एक बार जरा सब कोई अपने लिए ताली बजा लो। ये अपनी छोटी छोटी एक गतिविधि आधारित शिक्षण का नमूना, और उसमें एलएम अभी जो कार्ड देख रहे थे, ये बोर्ड पर जो लिखे हुए अक्षर देख रहे थे, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। अभी मैं ये लेकर के कुछ दुकान लाया था, ये फूल लाया था, इनको जरा गिनना, क्या ये पत्ती लाया था, पत्तियों की पहचान जरा काहे का ही है। ये हम पर्यावरण से पढ़ाते हैं, समय कम होने के कारण 75 मैं ये सब आगे कहीं कुछ नहीं, ये बात ध्यान में आ जाए। मेरा निवेदन आप सबसे इतना है कि हम जो भी विषय आगे 8 प्लीज बैठ जाइए, 1250 जहाँ स्थान मिले वहाँ बैठ जाइए। आपस की बातें बंद कर दो, बैठ जाओ। पटेल खेल में आज जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, जो जॉयफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो नई शब्दावली आई है, इसको सीखना जानना। मैंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड, तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया? बाल केंद्रित। क्या हुआ? बाल केंद्रित। जॉयफुल लर्निंग मीन्स क्या हुआ? इसको लिखना, अभी दिमाग में लिखो, बाद में कॉपी में लिखना। अभी सुनो, फिर आगे क्या हो गया? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षा। तो इन सब चीजों का कहीं समावेश होता दिखा है आपको कि नहीं दिखा? दिखा। ये सहभागिता किसी व्यक्ति विशेष की थी क्या? नहीं। जो शिक्षा का बहुत करीब था वही बार बार भाग ले रहा था, पूरी कक्षा भाग ले रही है। पूरी कक्षा। सक्रिय कौन था? शिक्षा की विद्यार्थी। तो ये छात्र केंद्रित थी कि शिक्षक केंद्रित थी? यहाँ कहीं पर कापी किताब का प्रयोग हुआ? कहीं आपने कुछ लिखा? ये सारा कुछ क्या हुआ? खेल खेल में हुआ। यही हुआ प्ले वे मेथड से शिक्षण। आज जो है पढ़ाना नहीं, आज सिखाना है। अब उन भैया बहनों को हम स्थान बताते हैं, स्थानीय मान बताते, प्लेस वैल्यू बताते हैं, 2 अंक 3 अंक 5 अंक की संख्या बताते हैं, वो उसको बनाना नहीं आ पाता है। यदि हम उसको खेल खेल के माध्यम से कर देते तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ये। तो अब ऐसे काम बहुत सारे हैं अभी, पर हमको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा। बस अंत में मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जो भी आगे इस, आज दूसरा दिन हो गया, 13 दिन बचे, 13 दिन में एक समापन का दिन होगा, 20 बचे 11 दिन। उन 11 दिनों में हमको जो विषय पढ़ाना है, अभी से आप तय कर लीजिए, मुझे इस कक्षा में ये विषय पढ़ाना है, उस विषय में ये पाठ पढ़ाना है, उस पाठ में मेरा ये एलएम होगा, ये गतिविधि होगी। अभी से तय कर लीजिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए। जो आपको लगता है कि मुझे ये सामग्री बाजार से मिलानी पड़ेगी, मंगानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा मुझे स्टेपलर चाहिए, मुझे कैंची चाहिए, मुझे कागज चाहिए, फिर लिखने के लिए स्केच भी चाहिए। बात ध्यान आ रही है ना? तो ये बंधुओं सबको अपनी इतनी तैयारी करके रखना है और हमको एक अच्छा आचार्य बन करके जाना है। सफल आचार्य वो आपकी सृजनशीलता को दिखाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाएगा और आपके उस एनर्जी पावर को भी दिखाएगा। बात ध्यान आ रही है ना? इसलिए इन सब चीजों को हमको ध्यान में रख करके हमने भाषा का अभ्यास किया, हमने गणित का अभ्यास किया, और ये सारे जो इनका व्यवहारिक पक्ष है, आज हम छोटी कक्षा से लेकर के और पंचम तक की संख्या, जहां लाख तक के स्थान है, लाख तक की संख्या बताते हैं, उसको हमने अभी खेल खेल में चलिए ऐसा हम लोग प्रयोग करेंगे। जो अभी मैंने नई शब्दावली का प्रयोग किया है, उस शब्दावली को हम लोग कहीं ना कहीं लिख लेंगे। ये बार बार शब्द आएंगे, ठीक है? FLN किसी समूह का नाम है। कौन है FLN? क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय FLN? इसका मतलब क्या हुआ? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये आधार है। ये कक्षा पंचम तक का, यानी कक्षा पंचम तक के विद्यार्थी को भाषाई साक्षरता में इतना हो कि वो पहले क्या करे? शुद्ध पढ़ सके, वाचन क्षमता उसमें आए, लेखन क्षमता आए, जो बोल रहा है उसको समझ सके, समझ विकसित हो। शुद्ध वाचन यानी शुद्ध पठन, फिर शुद्ध लेखन, और वो लिखे हुए का भाव समझना। इतना यदि आ गया भाषा में, तो पर्यावरण की पुस्तक पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? गणित की पुस्तक पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? हो गया नहीं?
तो ये लिटरेसी होगी, ये साक्षरता, भाषाई साक्षरता। फिर दूसरी बात कहता है न्यूमरेसी। न्यूमरेसी कहता है गणितीय ज्ञान, संख्या ज्ञान। अब कहां से होगा गणितीय ज्ञान? तो उसमें उसको अंक मालूम होना चाहिए कि नहीं, अंक के बाद संख्या मालूम होना चाहिए कि नहीं, फिर संख्या के बाद उसको पहाड़ा मालूम होना चाहिए कि नहीं, फिर इसके बाद उसको संक्रिया मालूम होना चाहिए कि नहीं, फिर ज्यामितीय आकृतियां जो है वो मालूम होना चाहिए कि नहीं। इतना एक उसको ज्ञान हो गया, वो अंक जान गया, संख्या बनाना जान गया, फिर इसके बाद उसको पहाड़े का ज्ञान हो गया, संक्रियाओं का ज्ञान हो गया, ज्यामिति जो आकृतियां हैं इनका ज्ञान हो गया, तो उसकी पंचम तक की गणित पूरी हो गई कि नहीं पूरी होगी? यही है न्यूमरेसी। तो ये एनईपी जो है केवल इन दो चीजों पर जोर देती है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब ये हमको तय करना है कि हमारा यह विषय ठीक हो, फिर हमारे से आशा है मेरे कक्षा की सभी भैया बहनों का विषय ठीक हो। बात ध्यान में आ रही है ना? बंधु, ये हमको तय करना है। तब ये जो शब्दावली आई है, नई टर्मिनोलॉजी, इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है न्यू टर्मिनोलॉजी, नई शब्दावली, इसका भी हमको अभ्यास करने की जो अंग्रेजी के शब्द है इनको वैसे ही स्वीकार करना, चाहे वो टर्मिनोलॉजी हो, चाहे मेथोडोलॉजी हो, चाहे पेडागॉजी हो। ठीक है? चलिए, आप सबने ध्यान से सुना, सहभागिता निभाई, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत